दोस्तों, खूबसूरती अगर कोई होती है तो शायद मधुबाला जैसी होती है। मुस्कुराहट अगर किसी की जान लेती है तो वो मधुबाला की मुस्कान थी। लेकिन सवाल ये है, जिस चेहरे को देखकर पूरी दुनिया दीवानी थी, उस चेहरे के पीछे छुपा दर्द कौन जानता था? एक ऐसी लड़की जो पर्दे पर हंसती थी लेकिन जिंदगी में हर दिन अंदर ही अंदर टूटती थी। 36 साल की उम्र में जिस अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कहा, क्या उसकी मौत सिर्फ एक बीमारी थी या फिर किस्मत ने उससे बहुत जल्दी सब कुछ छीन लिया? हंसी, खूबसूरती और शोहरत सब कुछ होते हुए भी एक ऐसी एक्ट्रेस जो अंदर ही अंदर दर्द में जी रही थी। जिस चेहरे को देखकर करोड़ों लोग मुस्कुराते थे, उसी चेहरे के पीछे छुपी थी एक खामोश बीमारी और अधूरी मोहब्बत। सिर्फ 36 साल की उम्र में बॉलीवुड की वीनस कही जाने वाली मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी मौत सिर्फ एक बीमारी थी या किस्मत ने उनसे बहुत जल्दी सब कुछ छीन लिया? आज हम आपको बताएंगे मधुबाला की जिंदगी के वो आखिरी दिन जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये दास्तान है गुजरे दौर की एक ऐसी सौंदर्य की देवी की, जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरती और मुस्कान का वो जादू दिखाया कि आज 91 साल बीत जाने के बाद भी इनकी जैसी दूसरी नायिका पैदा नहीं हुई। ये भारतीय हिंदी सिनेमा की वो नायिका थी जिसने उस दौर में सभी अभिनेताओं, फिल्म निर्माता, संगीतकार, राजनेताओं और गायकों के दिल को जीत लिया था। और ये सभी बड़ी बड़ी हस्तियां इस अभिनेत्री के प्यार में इनको बनाना चाहते थे अपने घर की दुल्हनियां। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई। इस मशहूर अदाकारा का आकर्षण ऐसा कि इनकी लोकप्रियता 7 समुंदर पार विदेशों में भी जा पहुंची। और इस हीरोइन को लोगों ने सुंदरता की वो मूरत बनाया कि जिसने एक बार भी देखा वो कभी भी इनको भुला नहीं पाया। सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगमरमर में पनाह ले ली है। इतनी हसीन, खूबसूरत, लोकप्रिय अभिनेत्री जिसने हर किसी के दिल को जीता, वो क्यों कभी अपने खुद के दिल को नहीं जीत पाई? क्यों 36 साल की छोटी सी उम्र में इस अभिनेत्री के दिल ने इनका ही साथ छोड़ दिया? पाकिस्तान में पैदा हुई ये अभिनेत्री कैसे हिंदुस्तान की खूबसूरती के सर का ताज बन गई? मोहे पनगढ़ पे नंदलाल छेड़ गयो कैसे? इस अभिनेत्री के पिता ने अपनी 11 संतानों के पालन पोषण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे तो दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाया। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनकी 5 बहन और भाई की मौत हो गई? क्यों इनके पिता अपने बच्चों के लिए कफन तक के पैसे नहीं दे पाए? वो आई सुबह के पर्दे से मोती। क्यों इस अभिनेत्री ने नाबालिग उम्र में दिया एक लड़के को गुलाब का फूल? और क्यों उस लड़के ने उस फूल को चढ़ा दिया था इनकी कब्र पर? इस अभिनेत्री की वो कौन सी बीमारी थी जिसको अंतिम दिनों तक दुनिया से छिपाना पड़ा? क्यों डॉक्टर्स इनके शरीर से खून निकाल लिया करते थे? क्यों ये इस बीमारी के चलते कभी भी अपने पिता से अलग नहीं हो पाए? लेकिन दादी, मैं लड़की हूं, पिताजी के मामले में कैसे बोल सकती हूं? कैसे ये एक साधारण सी लड़की बन गई भारतीय हिंदी सिनेमा की उस दौर में सबसे महंगी अदाकारा? और ऐसा क्या हुआ था इस अभिनेत्री के साथ कि इनको खुद की फिल्म को पिक्चर हॉल में देखने से रोक दिया गया? कैसे इस अभिनेत्री के स्टारडम को देखते हुए पहली बार कैसे शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा? कैसे इस अभिनेत्री के खूबसूरती के आकर्षण में मशहूर ब्राह्मण डांसर में खा लिया मटन चिकन? रेस का इम्तिहान ना लीजिए, मुझे जान नहीं। एक तरफ जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके प्यार में दीवानी थी, वहीं ये अभिनेत्री दिलीप कुमार के प्यार में पागल हो गई। और क्यों इसी अभिनेत्री को दिलीप कुमार ने सबके सामने जोरदार तमाचा रसीद किया? एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। क्यों शादी के बाद ये अभिनेत्री बीमारी की हालत में 9 साल बिस्तर में दुख तकलीफ से तड़पती रहीं? क्यों इस अभिनेत्री के पति और मशहूर सिंगर ने इनको अंतिम समय में छोड़ दिया एक घर में मरने के लिए? मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए और मरने के 41 साल बाद कैसे ये अभिनेत्री निकल आई अपने कब्र से बाहर? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत, हसीन अभिनेत्री की, जिसने अपनी लाजवाब और मनमोहक मुस्कुराहट से करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बनाया। इनकी दीवानगी का आलम ये कि क्या हीरो, क्या निर्माता, क्या फिल्म निर्माता, क्या राजनेता, सिंगर और डांसर सभी इनको पाने की चाह रखते थे। अपनी इसी चाह और लोकप्रियता के चलते ये पूरी दुनिया में पहचानी गईं। मुमताज जहान बेगम दहलवी यानी मधुबाला के नाम से। कैसा है जनाब का क्या ख्याल है आपका? मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइन डे के दिन एक गरीब परिवार में दिल्ली में हुआ था।
इनके पिता का नाम था अताउल्लाह खान और इनकी मां का नाम था आयशा बेगम। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा मुमताज जहान बेगम दहलवी, जो आगे चलकर मधुबाला बन गई थी। मधुबाला के 11 भाई बहन थे और ये अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पर आती थीं। आज़ादी से पहले मधुबाला के पिता पाकिस्तान के पेशावर में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यापारी के पास काम किया करते थे और ये उन बर्तनों को बेचने के लिए रावलपिंडी और पंजाब के शहरों में जाते थे। लेकिन इस मेहनत से घर का चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए थक हार कर अताउल्लाह खान रोजगार की तलाश में पूरे परिवार को लेकर आ गए दिल्ली। और यहाँ आकर मधुबाला के पिता ने कई साल तक रिक्शा चलाया और मधुबाला का जन्म इसी गरीबी के बीच हुआ था। परिवार की हालत खराब होने की वजह से मधुबाला कभी भी स्कूल नहीं जा पाई थी। एक बार की बात है कि मधुबाला को दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में बच्चों के एक प्रोग्राम निशाना और श्रृंगार में जाने का मौका मिल गया। इस प्रोग्राम में उसी दिन संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर भी इसी प्रोग्राम में आए थे। राय बहादुर उस समय बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने इस प्रोग्राम में पहली बार बेबी मुमताज यानी मधुबाला को देखा और वो मधुबाला को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज में बसंत नाम की फिल्म बनाने की तैयारियां चल रही थीं और इस फिल्म में एक छोटी बच्ची के रोल के लिए तलाश भी हो रही थी। तो ऐसे में राय बहादुर ने मधुबाला को मिलवाया बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से। देविका रानी भी मधुबाला को देखकर काफी प्रभावित हुईं। कितनी सुंदर हो बेटी तुम, और नाम भी कितना प्यारा है। और बिना देरी किए मधुबाला को ले लिया अपने फिल्म बसंत के लिए। ये फिल्म मधुबाला को उनके उस बुरे वक्त में मिली थी जब उनको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। घर चलाने के लिए ये फिल्म मिलना बहुत जरूरी था। इस फिल्म के साथ मधुबाला 150 रुपए महीने पर बॉम्बे टॉकीज के लिए काम करने लगी। बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी सेवा में एक नई कलाकार पेश करती हूँ। 1942 में ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में मधुबाला ने बाल कलाकार के रूप में 2 गाने भी गाए थे और ये फिल्म साल 1942 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हमको है प्यारी मधुबालिया। इस फिल्म की सफलता के बाद बॉम्बे टॉकीज को बाल कलाकार की जरूरत नहीं रही, इसीलिए 150 रुपए की नौकरी से मधुबाला को हटा दिया गया। परिवार के लिए इस नौकरी का जाना किसी बड़े दुख से कम नहीं था। इसके बाद मधुबाला अपने परिवार के साथ दिल्ली से बॉम्बे चली आईं और बॉम्बे में भिवंडी में रहने लगा ये पूरा परिवार। मधुबाला के पिता से अपनी बेटी से ही सारी उम्मीद बंधी हुई थी, इसीलिए मधुबाला अपने पिता के साथ बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के घर और स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगी। ये वक्त नन्ही मधुबाला के लिए काफी संघर्षपूर्ण था। इस संघर्ष में, धूप में, प्यास में छोटू सी मधुबाला को भूखे पेट रहना पड़ा, तो कभी थक हार कर सड़क पर ही सोना पड़ा। फिर एक दिन इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी मुलाकात हुई एक्टर मोतीलाल से। मोतीलाल मधुबाला के काम को बसंत फिल्म में देख चुके थे और खुद मोतीलाल रणजीत स्टूडियो के एक लकी हीरो थे। लिहाजा उनकी सिफारिश पर मधुबाला को रणजीत स्टूडियो में ही 3 साल के लिए 300 रुपए महीने पर रख लिया गया और ये 300 रुपए मधुबाला के परिवार के लिए बड़ी बात थी। इसके बाद मधुबाला रणजीत स्टूडियो के साथ 1944 में मुमताज महल, 1945 में धनन्ना भगत, 1946 में राजपुतानी, फुलवारी, पुजारी फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करती हुई देखी गई। फुलवारी फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और मुमताज राजपुतानी फिल्म में आखिरी बार बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। मधुबाला की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी कि एक दिन वो हुआ जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार सदमे में चला गया। इनका परिवार बॉम्बे डॉक के पास ही रहता था। वहां पर एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज आया था जिस पर काफी मात्रा में गोला बारूद के साथ साथ सोना भी लगा हुआ था। अचानक लगी आग से जहाज में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घर पूरी तरह से तबाह हो गए और इस विस्फोट की वजह से शिमला तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस दिन पहली बार बॉम्बे शहर में सोने और मौत की बारिश हुई और इसी हादसे में मधुबाला का परिवार भी उजड़ गया था और इनकी 5 बहन 2 भाई की मौत भी इसी हादसे में हो गई। मधुबाला और इनके माता पिता बहन इसीलिए बच गए क्योंकि ये सभी उस वक्त एक थिएटर में गए हुए थे। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इन मौत के वक्त मधुबाला के पिता के हालात ऐसे थे कि इनके पास अपने सभी मृत बच्चों के लिए कफन तक के पैसे नहीं थे। आसपास के लोगों की मदद से इनको अंतिम विदाई दी गई। समय गुजर रहा था, मधुबाला संभल रही थी। मधुबाला के ऊपर कम उम्र में जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां थी।
जिसकी वजह से मधुबाला उम्र से पहले ही समझदार हो गई। वो कभी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उनके पिता काफी रूढ़िवादी सोच के थे, लेकिन उन्होंने जरूरत को देखते हुए मधुबाला को घर पर ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की पढ़ाई कराई और मधुबाला इस तरह से ट्यूशन की पढ़ाई से अच्छी इंग्लिश भी बोल लिया करती थी। मधुबाला अभी तक बतौर हीरोइन किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी थी। मधुबाला अब 14 साल की हो गई थी। तो उसी वक्त ओरिएंटल पिक्चर्स कंपनी पहली बार अपनी फिल्म नील कमल बना रही थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी बेगम पारा, कमला चटर्जी। लेकिन कमला चटर्जी की तबीयत खराब होने की वजह से इस फिल्म के लिए मधुबाला को पसंद कर लिया गया और इस तरह से पहली बार बेबी मुमताज बेगम दहलवी बतौर हीरोइन इस फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई और मधुबाला फिल्मी पर्दे पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के जरिए छा गई। गामने वाले तो दिल की बातें क्या जाने। इस फिल्म में इनके हीरो थे शोमैन राज कपूर, जिनकी ये पहली ही फिल्म थी। राज कपूर ने जब मधुबाला को देखा था तो वो भी मधुबाला को देखते ही रह गए थे और वो लोगों से कहते थे कि मधुबाला को खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। गंगा, मैं दिल के दरवाजे जितनी मजबूती से बंद करता हूँ तुम उतनी ही जोर से खटखटाती हो। नीलकमल फिल्म के बाद तो मधुबाला के पास फिल्म की लाइन लग गई, जिसमें मधुबाला की कुछ फिल्म आई जैसे दिल की रानी, अमर प्रेम, चित्तौड़ विजय, खूबसूरत दुनिया। हालांकि ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं हो सकी। मधुबाला के फिल्म सिलेक्शन का सारा काम मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ही देखते थे। इन्होंने 24 फिल्में साइन कर दी थी मधुबाला के लिए। मधुबाला भी पिता और परिवार की खातिर दिन रात फिल्मों में काम करती रहीं। एक लड़की भीगी सी सोती रातों में, साल 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बन रही फिल्म महल, इस फिल्म के निर्माता और अभिनेता थे अशोक कुमार। इस फिल्म की कामयाबी ने उस दौर में मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। रहस्य और रोमांच से भरी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसी फिल्म से शुरू हुआ था बॉलीवुड में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों का दौर। इसी फिल्म से ही मुमताज जहां बेगम दहलवी का नाम बदल कर पड़ा था मधुबाला, और ये नाम ऐसा पड़ा कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस फिल्म के बाद ही ये 1950 के दशक की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली और सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई थी। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। इस फिल्म के दौरान ही फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही का दिल भी मधुबाला के लिए धड़कने लगा था और मधुबाला भी कमाल अमरोही को पसंद कर रही थी। लेकिन कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पहली पत्नी को भी तलाक नहीं दे रहे थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को इस सब की पूरी जानकारी थी। फिर भी उनको कमाल अमरोही और मधुबाला के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मधुबाला तो मधुबाला थी, उनको किसी और की दूसरी पत्नी बनना मंजूर कहाँ था। लिहाजा इसी नाराजगी और खींचतान में ये रिश्ता टूट गया। क्या बला। इसके बाद 1949 से लेकर 1951 तक मधुबाला की कुछ फिल्म जैसे अपराधी, निशाना, परदेस, बेकसूर, हंसे आंसू, तराना, मधुबाला, बादल, नादान जैसी फिल्में आईं। तो वहीं साल 1952 से लेकर 1954 तक साकी, संगदिल, रेल का डिब्बा, अरमान जैसी सफल फिल्म में मधुबाला की खूबसूरती और अभिनय देखने को मिला। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया मैं जालिम। इनकी एक फिल्म हंसते आंसू उस दौर में ए सर्टिफिकेट पाने वाली पहली फिल्म थी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट फिल्म करार दिया था। इस फिल्म में एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री खुद मधुबाला थीं। लेकिन जब मधुबाला इस फिल्म को देखने पहुंची तो गेट पर खड़े दरबान ने उनको नाबालिग बताते हुए इस फिल्म को देखने से रोक दिया था। मधुबाला के चर्चे ऐसे थे कि हर कोई निर्देशक उन्हें फिल्मों में लेना चाहता था। कई अभिनेता उनके साथ काम करने को बेताब रहते थे। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड भी मधुबाला की खूबसूरती से अछूता नहीं रहा था। उन्हें बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो भी कहा जाने लगा। वहीं ये बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री भी बनी जिन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में बोल्ड फोटोशूट भी कर लिया था और सिनेमा की पूरी कुरीतियों और रूढ़ियों को तोड़ डाला। मधुबाला को हॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन मधुबाला की जिंदगी में तो उनके पिता ही सब कुछ थे। उनकी मर्जी के बिना वो कोई भी काम नहीं करती थी। लिहाजा इनके पिता ने मधुबाला को हॉलीवुड के लिए मना कर दिया। हमको ये बात बहुत बुरा लगा। मधुबाला बेहद साधारण जीवन जीती थी। वो कहती थी कि मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ खर्च करना है। मुझे किसी भी तरह का शौक नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मुझे घर में ही मिल जाता है। साल 1950 में मधुबाला ने फिल्म बादल भी साइन की थी। इस फिल्म में इनके हीरो थे प्रेमनाथ। जाने भी तो दिलरुबा जो हुआ। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं।
उस समय मधुबाला टॉप एक्ट्रेस थी। वो प्रेमनाथ से दिल से प्यार करती थी और ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग अलग होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलकर प्रेमनाथ ने मशहूर अभिनेत्री वीना रॉय से शादी कर ली। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा और गुस्से में प्रेमनाथ को कह बैठी, इसने मेरा चैन छीन लिया है, तुम भी इसका चैन छीन लो। ईश्वर, तुम भी इसकी प्रेम विवाह कर रहे हो, तुम्हारा ये प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होगा, चले जाओ यहां से। हो सकता है मैंने तुम्हें धोखा दिया हो, झूठ बोला हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, वो है तुमसे मेरी मोहब्बत। आगे चलकर प्रेमनाथ की कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बनी और वो बहुत शराब पीने लगे और मधुबाला को ही याद करने लगे। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो वो प्रेमनाथ से मिली और मिलकर प्रेमनाथ से कहा कि प्रेम, अगर आज के बाद तुम शराब पियोगे तो समझो मेरा खून पी रहे हो। जिसके बाद 14 साल तक प्रेमनाथ ने कभी शराब नहीं पी और इस तरह से प्रेमनाथ फिल्म बादल से इनकी जिंदगी में आए और फिल्म साकी दोनों की आखिरी फिल्म बनी।